एक बार की बात है। गांव में रहने वाला एक नवयुवक अपने मन में चल रहे अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में कोई ना कोई विचार हमेशा चलते रहते थे। जब वह कोई काम करता तो उसका मन तो काम को कर रहा होता, परंतु उसका मन कहीं और विचरण कर रहा होता। उसके मन में हमेशा ही बस ख्याली पुलाव पकते रहते थे। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही अमीर और अपनी ज़िंदगी में सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह खुद को सबसे आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। एक ऐसा नायक जिसके पीछे पूरी दुनिया होगी, मानव संसार के सभी लोग उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। वह जब भी किसी महान और शक्तिशाली व्यक्ति की कहानी सुनता तो वह उस व्यक्ति के नायक की जगह खुद को ही रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा धन होगा, समाज में खूब इज्जत और भरपूर मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवती स्त्री से विवाह करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय अपने रफ्तार से बीतता जा रहा था और उसके हालात दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था उसका अपने विचारों पर एक्शन ना लेना, अर्थात काम ना करना। उसके सपने तो बहुत बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ में आने लगी थी कि अब वह मन में बनाए ख्यालों में फंस चुका है, जिससे अब वह अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में ही सोच सोच कर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी खूब आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से हटकर अपनी वास्तविक स्थिति को निहारता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी तनाव और उदासी का मुख्य कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से भी मुंह चुराने लगा था। दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है कि दोस्त, हमारे गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा जी आए हैं और मैंने लोगों के माध्यम से ये सुना है कि वो किसी के भी मन की बात को पढ़ सकते हैं और मन की अशांति का कारण समझकर उसका इलाज भी बहुत आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। जरूर तुम्हारी समस्या का हल उनके पास होगा। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन महात्मा से मिलने चल पड़ता है। थोड़े देर बाद वह महात्मा जी के पास पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे धूनी लगाए बैठे थे। वह उन महात्मा को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्या बताना प्रारंभ कर देता है। वह कहता है कि मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है
इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के विचारों में खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं परंतु इन विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। मैं अपने अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, परंतु अब तक मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल ही रहे हैं। प्रभु कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस नवयुवक से यह सारी बातें सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रही हो उन गलतियों को करना बंद कर दो। कि क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम ध्यान से सुनो। मन की अशांत रहने में पहली गलती ये है, पर्याप्त समय पर नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उस तरह हमारे मन को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और हमारा मस्तिष्क आराम की मुद्रा में चला जाता है। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेती तो हमारे मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम नहीं मिलता, जिसके कारण हमारा मन किसी एक जगह पर एकाग्र नहीं रह पाता। हम वर्तमान समय में जो कार्य कर रहे होते हैं हम उसे भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और हमारा शरीर कहीं और होता है, जिस कारण हमारे दैनिक जीवन में याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, बिना किसी श्रम किए हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खो जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे अच्छी और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद मानव जीवन की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव से मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या में निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। दूसरी गलती जो लोग सर्वाधिक करते हैं वह है खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना। लोग कहीं भी कुछ भी कितना भी खा लेते हैं। ज़्यादातर लोगों की चटपटा, मसालेदार और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जीवन में झक्कर खाया ही नहीं तो जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी में मजे ही क्या। जैसे कि इंसान का जन्म सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में हुआ है। ध्यान रखें, बेढंगे खान पान से भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। ज़्यादा तेल व मसाला युक्त भोजन करने से सिर्फ हमारा वजन ही नहीं बढ़ता, अपितु हमारे शरीर में अनेक बीमारियां स्वतः ही जन्म लेने लगती हैं। कहा जाता है कि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है।
और व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार बन जाता है, जिससे व्यक्ति तनाव व चिंता से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती जो व्यक्ति करता है वह है जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और यह सोच कि जिंदगी में रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती रहती है। उनके यह विचार पूरी तरह से गलत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगी तो ऐसी ठोकर खाओगी कि दोबारा उठ खड़े होने लायक ही नहीं रहोगी। तो जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि जीवन में कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने से तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगी तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगी। चौथी आदत, अपने जीवन की किसी एक बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकना, जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा बनती है। हर इंसान की कोई ना कोई बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती। जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के हिसाब से वो पीछे ही जा रहा होता है। लोगों में ये बुरी आदत अलग अलग भी हो सकती है, जैसे किसी को काम को टालने की आदत या किसी को ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत जैसी तमाम बुरी आदतें होती हैं, जिसके बारे में लोगों को खुद भी पता होता है और लोग इनके बारे में भलीभांति जानते हुए भी इन्हें अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं और इन्हीं सब बुरी आदतों के साथ जीवन जीते रहते हैं। क्षमा करें, परंतु यदि आप इन आदतों से दूर नहीं हो सकती या इन आदतों को खुद से दूर नहीं कर सकती तो आपको अपने जीवन में सफल होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी आदतों के साथ आप अपने जीवन में भले ही कोई भी मुकाम हासिल क्यों ना कर लें, आपको मानसिक शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मुकाम सिर्फ दुनिया की नजरों में आपको मिला है, परंतु आप खुद तो वहीं के वहीं रहेंगे। बेहतर होगा कि अपनी बुरी आदतों को पहचानो आज और अभी से उसको त्याग दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए, परंतु अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए। और फिर वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनकी समाज में एक अलग ही इज्जत होती है। लेकिन हमें कभी भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो हम पूरा ही ना कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए, क्योंकि जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो, क्योंकि अपनी क्षमता से बाहर किसी को जुबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत तनाव महसूस करोगी, तनाव से भर जाओगी, साथ ही मानसिक शांति से भी दूर हो जाओगी। दोस्तों, अपने मन को शांत करना ही आंतरिक शांति का सूत्र है। असल में ये सभी उत्प्रेरक तो हमारे अंतस को सफल करने में सहायक मात्र बनते हैं। शांति हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शांत वातावरण में ही मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शांति ही सकारात्मकता की वृद्धि करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वास्तव में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।